निगरान हुकूमत की तरजीहात में हस्पतालों के मंसूबे, 20 बड़े मंसूबों पर काम जारी। म्यो, PIC, चिल्ड्रन, लेडी वेलिंगटन, जनरल, जना और कैंसर अस्पताल के मंसूबे भी शामिल हैं। वजीर आला को PND बोर्ड में तमाम मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई है। पंजाब में 40 मंसूबे हैं जिन पर काम जारी है। मजीद डिटेल्स जान लेते हैं इस हवाले से अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिएगा इस बारे में। हुकूमत की तरजीहात न सिर्फ सड़कों और पुलों पर है बल्कि हॉस्पिटल्स की जो हालत-ए-ज़ार है उसको बेहतर करने के लिए भी तवज्जो जो है वो दी जा रही है। अब इस पर क्योंकि वज़ीर आला पंजाब को कल PND बोर्ड में एक ब्रीफिंग जो है वो दी गई, तो उस ब्रीफिंग में बताया गया कि हॉस्पिटल्स के 20 ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो निगरान हुकूमत के अहकामात के ऊपर वो जारी हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स को बेहतर जो है वो किया जा रहा है। नए हॉस्पिटल्स तो नहीं बनाए जा रहे, लेकिन जो मौजूदा हस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। और इस हवाले से क्योंकि पंजाब के अंदर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए तो लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल शामिल है, जना हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल शामिल है, म्यो हॉस्पिटल और लेडी वेलिंगटन का नई बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है। PIC में भी काम जो है वो जारी है और इसके अलावा दीगर हॉस्पिटल जो है वो लाहौर के, उनमें भी तामीराती काम जो है वो उनकी हालत-ए-ज़ार को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेहतर करने के लिए जो है वो शुरू किया गया। और इसके अलावा पंजाब के दीगर ज़िला में मुल्तान, DG खान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, वहाँ पे भी हॉस्पिटल जो हस्पतालों के जो मंसूबे हैं वहाँ पर वो उनकी बेहतरी के लिए जो है वो काम किया जा रहा है। तो ये अरबों रुपए का एक मंसूबा जो था वो हस्पतालों की रिवैम्पिंग का, उस पर काम जो है वो जारी। तो वज़ीर आला पंजाब को जो ब्रीफिंग दी गई उसमें वज़ीर आला पंजाब ने यूटिलाइजेशन के ऊपर जो है वो फोकस किया और हदायत जारी की महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को कि हॉस्पिटल्स की हालत-ए-ज़ार बेहतर करने का जो एक तरजीह है उनकी बात है उनको फौरी तौर पर। अली रामे, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको आगाह करेंगे, नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 90 करोड़ रुपए जारी। THQ और DHQ अस्पताल की रिवैम्पिंग के लिए 1 अरब रुपए जारी हो चुके हैं। महकमा खजाना ने यह बजट ऑनलाइन जारी कर दिया है। हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए ये 90 करोड़ रुपए जारी किया है। और जो THQ अस्पताल है, तहसीलों में जिनको अस्पताल कहते हैं उनको THQ अस्पताल कहते हैं, और DHQ अस्पताल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, उनकी रीवैम्पिंग के लिए जो है ये निगरान हुकूमत ने 1 अरब रुपया जारी किया है। और निगरान हुकूमत का ये विजन है कि जो THQ अस्पताल है और जो DHQ अस्पताल है उनको बहाल किया जाएगा, उनको आबाद किया जाएगा और वहाँ पर ज्यादा सहूलतें दी जाएंगी, ताकि जो पेशेंट है वो बड़े अस्पतालों से बजाय छोटे अस्पतालों में उनका लोकल सतह पर उनका इलाज मुआवजा हो सके। और पेशेंट की जो है ना जो ब्रेन ड्रेन जो होती है पेशेंट लाहौर की तरफ या दूसरे शहर। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मसीहाओं की झूठी अना इलाज मुआवजे में आड़े आ गई। यंग डॉक्टर्स मसीहाई भूलकर सफाकियत पर उतर आए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल 17वें रोज भी जारी है। आउटडोर्स में ताले लग गए। सीनियर डॉक्टर्स से भी अमला गायब है। टेस्ट और एक्सरे भी बंद हैं। हजारों मरीज इलाज मुआवजे से महरूम है, जिसकी वजह से लवाहिकीन शदीद परेशान हैं। मसीहाओं की झूठी अना इलाज मुआवजे में आड़े आ गई। यंग डॉक्टर्स मसीहाई भूलकर सफाकियत पर उतर आए हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में 17वें रोज भी हड़ताल का सिलसिला अभी भी जारी है। उधर सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने PMDC को नोटिस जारी करते हुए 19 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया है। डॉक्टर्स कैसे हड़ताल कर सकते हैं, जस्टिस अली बाकिर नजफी ने दौरान समाअत ये इस्तफसार किया और मजीद उनका कहना था कि अस्पतालों में जिंदगी मौत का मामला होता है, डॉक्टर्स कैसे हड़ताल कर सकते हैं। मजीद ये समाअत का अहवाल जान लेते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ दरखास्त पर PMDC को नोटिस जारी करते हुए 19 दिसंबर को जवाब तलब किया और साथ ही अदालत ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, MS सर्विस अस्पताल, MS गंगाराम अस्पताल और जनरल अस्पताल को भी आंदा बात पर उनसे भी रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क दिए हैं कि डॉक्टर्स ड्यूटी के दौरान कैसे हड़ताल पर जा सकते हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने शहरी मोहम्मद जीशान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार वकील जो है वो अपने क्लाइंट के साथ पेश हुआ। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क दिए कि अस्पतालों में जिंदगी और मौत का मामला होता है, डॉक्टर दौरान ड्यूटी कैसे हड़ताल पर जा सकते हैं, कौन सा कानून या रूल्स हैं जो उनको हड़ताल पर जाने की इजाजत देते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक सरूद ने अदालत को बताया कि किसी कानून और रूल के तहत
डॉक्टर ड्यूटी के दौरान हड़ताल पर नहीं जा सकते। दरखास्त गुजार वकील ने मौका इख्तियार किया कि डॉक्टर्स की मुसलसल हड़ताल की वजह से मरीजों और उनके अहल खाना को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मरीजों और लावाहिकीन को। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सीबीडी को बरकत मार्केट वाइड जंक्शन सिग्नल फ्री मंसूबे में अहम तरमीम का फैसला किया गया है। ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को नहर से बरकत मार्केट की तरफ सिग्नल फ्री रास्ता देने का प्लान, सिग्नल फ्री मूवमेंट देने के लिए सिग्नल साइड फ्लाईओवर पर भी काम करने का हदफ सामने आ गया है। तफसीलात जान लेते हैं। इस हवाले से हमारे साथ दुरे नायाब हैं। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वाई जंक्शन मंसूबा जो कि बरकत मार्केट का मंसूबा है और बरकत मार्केट से जो ट्रैफिक चाहे वो जिना हॉस्पिटल की तरफ जा रही है, जिना हॉस्पिटल से गुलबर्ग की तरफ आ रही है, बरकत मार्केट से ट्रैफिक वाया वाई जंक्शन नहर की तरफ जा रही है, इसकी रिहेबिलिटेशन का मंसूबा हुकूमत पंजाब ने बनाया था। अब इसमें एक बेहतरी सामने आई है। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने इसको मज़ीद बेहतर करने का हुक्म दिया था और ये मंसूबा LD से लेकर CBD को दिया था कि वो इसको बेहतर फीचर्स में और कम लागत पर इसको जो है वो तजवीज़ करे, जिस पे पहले तजवीज़ जो सामने आ रही थी और LD की जानिब से दी गई थी कि बरकत मार्केट से सिंगल अंडरपास दे के नहर पे ट्रैफिक को ले जाया जाए, उसको छोड़ दिया गया था। और अब CBD ने जो प्रपोजल दिया था उसको कंसीडर किया जा रहा है कि जो ट्रैफिक जिना हॉस्पिटल से आ रही है वो अंडरपास लेके सीधा कलमा चौक की तरफ जाएगी और जो कलमा चौक से ट्रैफिक आ रही है वो अंडरपास के ऊपर से होके नहर की तरफ जाएगी। अब ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन चुका है और लाहौर एयरपोर्ट तक आसानी इस पे सिग्नल फ्री कॉरिडोर लेकर जाया जा सकता है, जिसके लिए नया रूट बनेगा और ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को वाया फ्लाईओवर वाई जंक्शन बरकत मार्केट की तरफ ले जाया जाएगा, जिसपे CBD हुकाम ने प्रपोजल पे काम शुरू कर दिया है और इससे नए ऐड करने। दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। सानहा 9 मई के इश्तिहारियों के खिलाफ बड़ा फैसला। 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक किए जाएंगे। इश्तिहारी किसी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं, सानहा 9 मई के जो मरकज़ी किरदार थे वो तमाम के तमाम इश्तिहारी हो चुके हैं। अदालत की जानिब से उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था क्योंकि ये तमाम जो इश्तिहारी थे ना तो ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात में शामिल हुए और ना ही इनकी जानिब से जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वहाँ पे पेश होकर जो अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान किया गया। इसी हवाले से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो लाहौर में इन केसेस की तहकीकात कर रही है उसकी जानिब से इन तमाम जो 18 मरकज़ी जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं वो ब्लॉक करने के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से नादरा को मरासला लिखा गया है और उसमें ये दरख्वास्त की गई है कि 9 मई के इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड जो हैं वो ब्लॉक किए जाएँ, क्योंकि ये ना तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए और ना ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए, जिसके बाद ये कोई भी जो ऐसा कानूनी हक़ है वो रखने के अहल नहीं है जो इनको दिया जा सकता है। और इस हवाले से क्योंकि ये जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं होंगे या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश नहीं होंगे, तब तक इनके तमाम राइट्स जो हैं वो ज़ब्त किए जाएँ। इनकी गिरफ़्तारी के लिए मुतअद्दिद की गई। लेकिन इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मौसम के हवाले से, तो शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 276 रिकॉर्ड की गई है और कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मज़ीद अहवाल जानते हैं कोमल असलम से। कोमल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में जैसे जैसे मामलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक शुरू हो रही है वैसे वैसे फ़िज़ाई आलूदगी में भी इजाफा देखा जा रहा है। रोड्स पर जो है वो हम देख रहे हैं कि व्हीकल्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, जो मुख्तलिफ दफातर में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने जो है वो अपने दफातर की जानिब रुख करना है, तो इसलिए जो है वो लाहौर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ऐसी व्हीकल्स भी मौजूद हैं जो कि फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने का सबब बन रही है, जिसकी वजह से AQI की मजमूई शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और लाहौर के बासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। इसी तरीके से लाहौर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो मौसम की रानाइयाँ जो हैं वो शुरू हैं और सूरज बातियों के दरमियान आगमचोरी का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। हवाएं जो है उस वक्त 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुर 76% है और बारिशों से मुतल्लिक फिर कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है। और इसी के साथ साथ जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि मौसम जो है वो अब तब्दीलियों की जानिब वाज़े तौर पर रवा दवा है, जिसके बाद टेम्परेचर में भी वाज़े कमी देखी जाएगी। मौजूदा दर्जा। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया।
इजला के डीसी का दफा 144 लगाने का इख्तियार खत्म, तोसी न हो सकी। डीसी के इस इख्तियार में तोसी का ऑर्डिनेंस अभी तक जारी नहीं हो सका है। तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। कैसर खोखर, बताइएगा, दफा 144 लगाने का इख्तियार खत्म हो चुका है, तोसी क्यों नहीं हो पाई? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो डिप्टी कमिश्नरों का दफा 144 लगाने का अख्तियार था वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो उनका ऑर्डिनेंस जारी हुआ था 3 महीने के लिए उनको अख्तियार दिया गया था, वो 3 महीने पूरे हो गए हैं और ऑर्डिनेंस जो है ना वो खत्म हो गया है। लेकिन नया जो ऑर्डिनेंस 3 महीने का जारी करना था कि मजीद 3 महीने के लिए डीसी को, अजला के डीसी को जो दफा 144 लगाने का जो अख्तियार दे रहा था वो ऑर्डिनेंस अभी तक जारी नहीं हो सका। और महकमा दाखिला ने ये ऑर्डिनेंस गवर्नर पंजाब को भेजा हुआ है और गवर्नर पंजाब के एंड पर ये ऑर्डिनेंस जो है ये पेंडिंग है। और महकमा दाखिला का कहना है कि जैसे गवर्नर पंजाब मंजूरी देंगे मजीद 3 माह के लिए अजला के डीसी को जो है दफा 144 लगाने का अख्तियार जो दे दिया जाएगा। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को अद्वियात फराहम करने वाली फार्मास्यूटिकल फर्मों का अदम एतमाद। 866 अद्वियात की डिमांड पर सिर्फ 231 के परचेज ऑर्डर जारी हुए हैं। तफसीलात जानते हैं इस मामले पर सऊद भट्ट से। जी सऊद। बिल्कुल, महकमा सोशल सिक्योरिटी के अस्पतालों को जो कंपनियां अद्वियात फराहम करती हैं उनका अदम एतमाद अब मंजरेआम पर मजीद आता चला जा रहा है। महकमा सोशल सिक्योरिटी ने 866 अद्वियात जो नवा साल ख़रीदारी करने का प्रोग्राम बनाया था उसमें से सिर्फ और सिर्फ 231 अद्वियात के परचेज ऑर्डर ही जारी हो सके हैं। 49 ऐसी फर्में थी जिनको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करवाने के लिए 7 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई थी कि आप अपनी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करवाएं ताकि आपको परचेज ऑर्डर जारी किया जा सके। लेकिन इन 49 फर्मों में से 10 ऐसी फर्म्स हैं जिन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया और महकमा सोशल सिक्योरिटी को जो परचेज ऑर्डर है वो जमा ही नहीं करवाया। जो 231 अद्वियात अब महकमा सोशल सिक्योरिटी के मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए ख़रीदी गई हैं उनको आने में भी अभी कुछ वक्त दरकार है और फरवरी से मार्च के दरमियान ये अद्वियात अस्पतालों को फराहम की जाएंगी, जबकि 6 माह गुजर गए हैं। इस पूरे प्रोसेस को महकमा सोशल सिक्योरिटी रवां साल में अपनी जो दवाइयों का टारगेट था उसकी ख़रीदारी पूरी नहीं कर सका। जो डायरेक्टर परचेज थे उनका तबादला तो कर दिया गया, लेकिन जो डिलेज हुए जो सऊद, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को का घरेलू छोटे कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए बड़ा फैसला। कंपनी ने 1 साल से ज़ेर इल्तवा न्यू कनेक्शंस के लिए मीटर्स का इजरा कर दिया है। 30 नवंबर 2023 तक जमा होने वाले डिमांड नोटिस के लिए मीटर्स जारी कर दिए। कंपनी ने 30 नवंबर तक के लिए सिंगल और 3 फेज मीटर्स जारी किए हैं। सार्फिन मुतल्लिका सब डिविजन्स में जमा डिमांड नोटिस की कॉपी देकर मीटर हासिल कर सकते हैं। लेस्को के तमाम फील्ड स्टोर्स ने मुतल्लिका सब डिविजन्स को सिंगल और 3 फेज मीटर्स जारी किए। तमाम सब डिविजन्स को फौरी मीटर्स लगाने के अहकामात जारी कर दिए गए। सब डिविजन्स को मीटर्स का इजरा करके फौरी बिलिंग के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। लेस्को ने ऑनलाइन सिस्टम के जरिए तमाम डिमांड नोटिस की बुनियाद पर मीटर्स का इजरा किया। ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक सार्फिन को कनेक्शन देने और बिलिंग का रिकॉर्ड भी मुरतब करना होगा। लेस्को में गुज़िश्ता 1 साल से मीटर्स की शदीद किल्लत पैदा हो गई थी। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में पीस फॉर पैलेस्टाइन के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने शुरुआत से इजहार ख्याल किया। उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमें हक के साथ अगर खड़े होंगे तो ये दुनिया जो कि एक टेस्टिंग प्लेस है हम सब के लिए, उसमें हम ना सिर्फ दुनिया में बल्कि हमेशा हमेशा रहने वाली आखिरत में भी हमारे लिए कामयाबी होगी। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से और लोगों से बात करते हुए ये कहता हूँ कि व्हेन वी कम एट क्रॉस रोड्स, ऐसे चौराहे पे हम जब पहुँचते हैं जहाँ पे एक रास्ता हक की तरफ जाता है और एक बातिल की तरफ जाता है, तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम शायद इस तरह बनाया है कि उसमें जो हक का रास्ता होता है शुरू में वो मुश्किल और कठिन और मुश्किलात से भरा हुआ नज़र आता है, और जो रास्ता गलत तरफ जाता है वो पुरफरेब भी नज़र आता है, पुरआसाइश भी नज़र आता है। नाउ इट इज़ द रियल टेस्ट एट दैट टाइम कि विच पैथ यू चूज़ फॉर योरसेल्फ। वो लोग जो हक रास्ता लेते हैं वो बाद में ये बताते पाए जाते हैं कि हमने 2 लम्हे भी तौक़ुफ़ क्यों किया और सोचा क्यों कि हम कौन सा रास्ता लेंगे। वो जो मुश्किलात नज़र आ रही थी, जैसे ही हमने इस पर कदम रखा वो मुश्किलात छटती गईं
और हमें कामयाबियाँ और सातज़ा का अलाउंसेस की मद में तनख्वाह के साथ इजाफी करोड़ों रुपए वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। ये मामला क्या है, तफसीलात जुनेद रियाज से जान लेंगे। जी जुनेद। लाहौर में हज़ारों असातिज़ा के इजाफी तौर पर अलाउंसेस लेने का इंकशाफ हुआ है और ये लाखों रुपए में अलाउंसेस जो हैं वापस करने के हवाले से असातिज़ा को रिकवरियाँ भी डाल दी गई हैं। और ये असातिज़ा जिन्होंने इजाफी तौर पर अलाउंसेस लिए हैं, इन्होंने एक तो कन्वेंस अलाउंस की मद में ली हैं और दूसरा क्वालिफिकेशन अलाउंस की मद में जो है ये इजाफी अलाउंसेस लिए हैं। और ये साल 2018 से 2022 तक के दौरान जो है ये इजाफी तौर पर अलाउंसेस जो हैं असातिज़ा ने वसूल किए हैं। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने तमाम असातिज़ा को रिकवरियाँ डाल दी हैं और उन्हें कहा है कि फौरी तौर पर यकमुश्त जो हैं रिकवरियाँ वापस की जाएँ। इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन ने एतराज़ उठाया है कि ये रिकवरियाँ यकमुश्त वापस नहीं की जा सकती। इस हवाले से असातिज़ा को तहरीरी तौर पर एक तो आगाह किया जाए और दूसरा ऑडिटर जनरल पंजाब को भी जो है आगाही मरासला जो है वो भिजवाया जाए कि कितने अलाउंसेस जो हैं असातिज़ा ने इजाफी तौर पर वसूल किए हैं। उन यकमुश्त अगर लिए जाते। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई के बायस आवाम सब्जी और फ्रूट मंडियों का रुख करने पर मजबूर हैं। सब्जी और फ्रूट मंडियों में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। क्या सूरत हाल है, तफसीलात शहजाद खान अब्दाली से जानेंगे। जी शहजाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट की अगर बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर जो सब्जियां, फल, दूध, डेयरी आइटम्स और इसके अलावा गोश्त वगैरह है, उसकी कीमतें आसमान पर हैं और लोग इसी वजह से अब मंडियों का रुख करना शुरू हो गए हैं कि वो परचून में भी मंडियों से ही ख़रीदारी करें ताकि कम कीमत के अंदर ज़्यादा अशिया ज़रूरिया ख़रीदी जा सके। दूध की अगर बात कर लें तो दूध सरकारी रेट से 20 रुपये फ़ी लीटर ज़्यादा महंगा बिक रहा है। इसके अलावा दही तकरीबन 40 रुपये ज़्यादा कीमत वसूल की जा रही है। मटन बीफ देखें तो वो भी 300-400 रुपये महंगा ही बिक रहा है। मंडी में क्या सूरत हाल है, कुछ कंज्यूमर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप भी होलसेल में यहाँ पे चीज़ें लेने आए या परचून में लेने आए? कुछ होलसेल में भी परचून में भी लेता हूँ, लेकिन डिफरेंट है। गली महल्ले में बहुत ज़्यादा रेट लगाते हैं, इधर बहुत मुनासिब है, ठीक है, समझ में आ जाता है। इस हवाले से शहरी जो हैं वो ये कहते हैं कि जो शहर की ओपन मार्केट है यानी डिपार्टमेंट। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया।